फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देयर चैनल। टुडे वी आर डिस्कस परफेक्ट पास्ट टेंस। इससे पहले हमने बहुत सारे टेंस ग्रामर सीरीज में कवर कर लिए फ्रेंड्स। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लेना फ्रेंड्स। और ग्रामर सीरीज के अलावा भी बहुत सारे ग्रामर रिलेटेड वीडियो मैंने पास्ट में भी अपलोड किए हैं, तो वो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो देख लेना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस। तो परफेक्ट पास्ट टेंस क्या होता है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट पास्ट टेंस का ही एक मतलब सेंटेंस है। तो उसके लिए मैंने वर्ड्स लिखे हैं कि ये टाइप के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे कहीं भी आपको सेंटेंस में, तो परफेक्ट पास्ट टेंस का ही एक सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी ग्रामर का जो मतलब पैराग्राफ का कन्वर्सेशन इंग्लिश में करना है या तो सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आपको तो पहले वो पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। मतलब आप जो आपकी जो मदर लैंग्वेज हो, हिंदी हो या गुजराती हो, उसमें आपको उसको पहले पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का ये एग्जाम सॉरी ये सेंटेंस है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता चल जाए कि ये कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो टेंस है उसका आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो याद करना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर याद करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर याद करना है, और पॉजिटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका आपको स्ट्रक्चर याद करना है। उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसी मेथड से आप कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पर आपको पहले तो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से टेंस का है। तो उसके लिए मैंने काफी सारे वर्ड्स यहाँ लिखे, देखते हैं। पहला है चुका था, मतलब वो खाना खा चुका था, तो क्या है, पास्ट में उसने खाना खा लिया है। उसके बाद है चुके थे, मतलब वो घर से बाहर जा चुके थे, या तो वो फिल्म देख चुके थे या तो वो खाना खा चुके थे। मतलब पास्ट में ही कोई क्रिया है, वो मतलब वो खाना खा चुकी थी, मतलब ऑलरेडी ये जो काम है खाना खाने का वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है था, थी और थे। ऐसे कोई वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो वो सेंटेंस परफेक्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही बेसिक वाले और इजी इजी एग्जांपल यहाँ आपको दिए हैं ताकि आपको अच्छे से उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो ये जो पूरा हमारा ग्रामर सीरीज है उसमें हम बेसिक लेवल का ही एक पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से टेंस का प्रॉपर नॉलेज आ जाए। उसके बाद उसका हम एडवांस लेवल का भी एक कोर्स अपलोड करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला है पॉजिटिव। तो ये वर्ड्स आपको पहले याद रखना है। अगर ये वर्ड्स फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद हो गए तो आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करने। तो पहला देखते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हेड, और उसके बाद लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। मतलब बहुत ही छोटा सा उसका स्ट्रक्चर है। पर यहाँ सब में आपको क्या आएगा, हेड ही आएगा, और सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, तो उसमें क्या होगा, पहले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो सेकंड फॉर्म भी होगा। तो काफी टेंस में ऐसा होता है, पर ये टेंस में इजी है कि सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, तो सब में हेड ही आएगा। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सबको मालूम ही होता है। तो ऐसे एक तो वीडियो हम ऐसा भी बनाएंगे कि कोई भी टेंस है तो उसको याद रखने का शॉर्टकट क्या है, तो ऐसा भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वो अच्छे से टेंस को याद रखने में आपको हेल्पफुल हो। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैंने एग्जाम्पल का हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश भी लिखा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि उसकी जो मदर लैंग्वेज है उसमें उसको समझ में आ जाए तो इजीली इंग्लिश को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला है शी हैड टेकन बाथ, मतलब वह नहा चुकी थी। एक जो नहाने के जो काम था वो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस है। तो क्या है, शी मतलब वह नहा चुकी थी। अगर मैंने ऐसा बोला होता कि वह नहा चुका था तो शी के बदले यहाँ क्या आ जाता, तो यू। इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। सब्जेक्ट,
मतलब मैं वो लड़की की बात कर रही हूँ तो वो सब्जेक्ट है, तो उसके जगह क्या आएगा, शी आएगा। उसके बाद हेड, तो हेड आएगा। उसके बाद है टेकन। टेकन मैंने क्यों लिया, क्योंकि टेक होता है, सॉरी, टेक होता है, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन होती है। तो क्या है, टेकन है। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बात। वो नहा चुकी थी तो नहाना एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, शी हैड टेकन बाथ। तो इसका हिंदी क्या होगा, वो नहा चुकी थी। इतना बेसिक आप बेसिक समझेंगे ना टेंस को बेसिक तरीके से, तो ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बहुत ही इजी सा जो एग्जांपल है, जिसमें कोई भी ज्यादा आपको कंफ्यूज किया ही नहीं है, जो है ऐसा ही आपको एक एग्जांपल दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शी हैड टेकन बाथ, वो नहा चुकी थी। तो शी की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट हैड और एज इट इज रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाथ। नेक्स्ट एग्जांपल भी मैंने लिखा है, बहुत छोटू सा है। शी हैड गॉन, मतलब ये जो परफेक्ट पास्ट टेंस है, ये बहुत कम्युनिकेशन में यूज होता है। सेंटेंस बहुत बार हम कम्युनिकेशन में बोलते हैं। शी हैड गॉन मतलब वो जा चुकी थी। क्या है, शी हैड गॉन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें कहीं कहाँ जा चुकी थी वो नहीं बोला है, कि स्कूल गई थी, मंदिर गई थी, घर गई थी, सिनेमा हॉल गई थी, मॉल में गई थी, कहाँ गई थी ऐसा हमें नहीं बोला, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ क्या है, ओनली यहाँ सब्जेक्ट है और हेड लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दो की जो थर्ड फॉर्म क्या होगी, वो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कौन होगी, GONE। क्या होगी, शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। मतलब वो कहीं भी कहा गई वो यहाँ मेंशन नहीं किया है। अगर ऐसा बोला होता कि वो स्कूल जा चुकी थी, तो स्कूल हमारे क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता, पर यहाँ हमें क्या बोला है, शी हैड गॉन। तो फ्रेंड्स, एक छोटा एग्जांपल लेने का मेरा इंटेंशन यही है, क्योंकि ये जो टेंस है वो कम्युनिकेशन में बहुत बार यूज होता है। हम ऐसे शॉर्टली कम्युनिकेशन बहुत करते हैं, तो वहाँ ये एग्जांपल बहुत यूज होता है, शी हैड गॉन। इसलिए मैंने यहाँ आपको एग्जांपल में दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हेड है, और उसके बाद क्या करना है, जो पॉजिटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ एक ही आपको नोट ऐड करना होता है, और बाकी सारा जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। पर आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक नोट ऐड करना होता है, और नोट कहाँ ऐड करना होता है वही आपको सिर्फ याद रखना होता है। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हेड आएगा, उसके बाद आएगा नोट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको भी हम ये वाले सेंटेंस लेके इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझते हैं फ्रेंड, शी हैड नॉट टेकन बाथ, वो नहीं ना चुकी थी। मतलब हम किसी को बात कर रहे थे कि वो टाइम पे तो वो नहीं ना चुकी थी, मतलब उसने तब तक नहाया नहीं था। तो ऐसे लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि था कि थे भी उसमें इंक्लूड हो रहे, और वो नहीं नहा चुकी थी तो भी चलेगा, दोनों पास्ट टेंस के ही सेंटेंस हो गए। तो इसका इंग्लिश इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। सब्जेक्ट क्या होगा, हम किसी लड़की की बात करें तो लड़की के सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो आएगा नोट आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, बात, नहाना, तो क्या हो जाएगा, बात। वह नहीं ना चुकी थी। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, उसने नहीं नहाया था, तो क्या आएगा, वह था आएगा, तो भी वो पास्ट टेंस का ही एग्जाम्पल होगा, और उसका इंग्लिश तो यही होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रश्नार्थ वाक्य भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें आपको एक गलती नहीं करनी है, जो मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत बार भूल जाते हैं, और फिर आपका सेंटेंस पूरा सही होने के बावजूद भी क्वेश्चन मार्क नहीं होते, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हेड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। तो बहुत बार आप गलती करते हैं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं साथ में लिख देती हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको पता ही होगा, अब इतना आपने टेंस पढ़ लिया तो, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ जाता है, वेयर वाज हैड हैव बीन जो भी होता है, हेड होता है, कम कुछ भी होता है, वो क्या आ जाता है, फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, हेड आएगा,
उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हैड यू टेकन बाथ, क्या तुम नहाए थे? क्या तुम नहाए थे? मैं किसी को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या तुम नहाए थे आया है, याद रखना फ्रेंड्स, थे मतलब पास्ट टेंस हो गया। क्या तुमने नहाया है, ऐसा मैंने नहीं बोला है, क्या बोला मैंने, क्या तुम नहाए थे, क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। क्या तुम तब नहाए थे जब मैं तेरे घर आई, क्या तुम तुमने नहा लिया था, ऐसा भी हो सकता है। ये जो अभी मैं देख रही हूँ तो सिर्फ इसमें क्या आ रहा है कि परफेक्ट पास्ट टेंस ही आ रहा है, पर इसके जो एडवांस लेवल का कोर्स होगा उसमें हम क्या बोलेंगे कि एक सेंटेंस में कोई भी दो टेंस उसमें कवर हो रहे होंगे। जब मैं तुम्हारे घर आई थी, क्या तब तुमने नहा लिया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो टेंस उसमें कवर हो जाएंगे। पर इतने जो एडवांस लेवल के एग्जाम्पल में अभी आपको समझाऊंगी ना, तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं अभी बेसिक लेवल का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और एडवांस लेवल का भी हम कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या है, क्या तुम नहाए थे, अभी सिर्फ एक ही सेंटेंस यहाँ कवर किया, क्या तुम नहाए थे। इसका दूसरा सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है एडवांस लेवल का कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब तुमने नहा लिया था, ऐसा भी बन सकता है। पर अभी हम बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं। हैड यू टेकन बाथ, क्या तुम नहाए थे। तो इसको कंपेयर करते हैं सब्जेक्ट के साथ। हेड आ गया पहले, सब्जेक्ट क्या है, मैं किसी को पूछ रही हूँ यू, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। ऑब्जेक्ट क्या है, बात है, और लास्ट में है क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी नेगेटिव वे में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ नोट ऐड करना है सब्जेक्ट के पास। उसका भी मैंने एग्जांपल लिखा है, हैव यू नॉट टेकन बाथ, मतलब क्या तुमने नहीं नहाया था। मैंने किसी को बोला क्या तुमने नहीं नहाया था, तो ये उसका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ आपको नोट ही ऐड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस लिखे हैं जो अभी मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही लिखने में भी यूज होते हैं और बोलने में भी कॉन्ट्रैक्शंस आजकल बहुत यूज होते हैं। तो काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज कैसे करना है। तो यहाँ मैंने आई, वी, यू, दे, ही, एंड इट, हेड के साथ कैसे यूज करना है कॉन्ट्रैक्शन में, तो उसका मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद हेड नोट को आप हेडन भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ जैसे कि आया कि नेगेटिव सेंटेंस में हेड नोट, तो हेड नोट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसे हेड और नोट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। ये लिखो तो भी सही होगा, ये लिखो तो भी सही होगा। पर आजकल के स्टूडेंट बहुत सारा शॉर्टकट यूज करते हैं लिखने में, तो मैंने ये लिख दिया है आपको। आपको भी शॉर्टकट यूज करके लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस में हेड नोट का शॉर्टकट ए होता है, हेडेंट होता है, इसको बोलते हैं हेडेंट। और ऐसे इसको कैसे लिखना है कि HADN और एपोस्ट्रोफी टी लगा देना है और ओ को रिमूव कर देना है। हेड एज इट इज रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट एन आ जाएगा, ओ को हम रिमूव कर देंगे और एपोस्ट्रोफी टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हेडेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ है आई, तो आई हेड को हम कैसे लिखेंगे, आई और उसके साथ आ जाएगा एपोस्ट्रोफी डी आ जाएगा, एच ए निकल जाएगा, एच ए निकल जाएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी करके क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसी तरह वी के साथ हेड को हम कैसे यूज करेंगे, तो वी एज इट इज रहेगा डब्ल्यू ई, उसके बाद एपोस्ट्रोफी करके डी आ जाएगा, एच ए रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यू के साथ भी हम हेड को ऐसे यूज करेंगे, यू एज इट इज रहेगा, एच ए रिमूव हो जाएगा, और एपोस्ट्रोफी करके हम इसको डी के साथ लिख देंगे। उसके बाद दे हेड को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, दे एज इट इज रहेगा, एपोस्ट्रोफी करके डी आ जाएगा। उसके बाद ही हेड को भी क्या करेंगे, ही एज इट इज रहेगा, एच ही लिखेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफी आएगा, उसके बाद आएगा डी। उसके बाद शी, तो शी हेड को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, शी एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद आएगा एपोस्ट्रोफी, उसके बाद आएगा डी। तो फ्रेंड्स ये सारे कॉन्ट्रैक्शन थे। तो आप अगर लिखना आपको अच्छा लगता है शॉर्टकट तो आप लिख सकते हैं, पर जब आप शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए।
तो ये आपने ऐसे लिख दिया कि यू पची, तो ये आपने ऐसे लिख दिया कि यू है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें एच ए रिमूव करना है, सिर्फ हमें ए को शोकेस करके डी ही लगाना है। तो यहाँ आपने क्या किया, एच लिख दिया, ए को रिमूव किया। तो ऐसे गलत आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो गलत होगा। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना ही है तो उसका प्रॉपर नॉलेज हो तो ही यूज करना, वरना अब तो ये हमें पहले वाले जो अभी लिख रहे हैं हेड नोट ऐसे, ही हेड शी हेड, तो ऐसे ही लिखो। अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप यूज कर सकते हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए कि किसका शॉर्टकट कौन से तरीके से लिखते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत यूजफुल होते हैं। तो अगर आपको लिखने का ऐसा है कि आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करने हैं तो आप ये अच्छे से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। अगर फ्रेंड्स किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, और मेरे ये वीडियो में किसी को गलती दिखाई दे रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।